हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पप्पू प्यारे सर, योर फैकल्टी इज बायोलॉजी। आज हम क्लास 12 के क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू लोग जीवों में जनन। इसे हिंदी में बोला जाता है जीवों में जनन और इंग्लिश में बोला जाता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए लिखा गया होगा कि चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का इंग्लिश होता है जीव और इन मनी में होता है और रिप्रोडक्शन में क्या होती है, जनन होता है। जीवों में जनन अर्थात इंग्लिश में बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आगे चलते हैं, आगे इसका ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपका। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव, देखिए कहने का मतलब आपको बोला गया था कि जब क्रैश कोर्स चालू किया जाएगा तो आपका वो ऑब्जेक्टिव लाया जाएगा जो ऑब्जेक्टिव आपका बोर्ड्स एग्जाम में पूछा गया है और जो आने की भी संभावना है। तो वही ऑब्जेक्टिव आज हम इस लेक्चर के अंतर्गत लाए हैं, इस चैप्टर में लाए हैं। देखते हैं पहला लेसन है। पहला लेसन का पहला ऑब्जेक्टिव है, लिखा गया आप लोग कि पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है। तो बाबू लोग एक बार ध्यान से इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि पेनिसिलियम नामक जो फंगस होता है, ये फंगस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से किस स्ट्रक्चर के द्वारा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर जो होगा, देखिए इसका आंसर जो होगा वो कोनिडिया के द्वारा होगा। क्या बाबू? कोनिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोनिडिया के द्वारा होता है। ये आप रट लीजिएगा, ठीक है। ये एकदम आपका आ सकता है, आपका आया हुआ क्वेश्चन है कि सर जब भी बोले पेनिसिलियम, क्या बोले? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम के लिए आंसर क्या होगा? पेनिसिलिया के लिए होगा कोनिडिया। कुछ होगा कोनिडिया होगा, जो अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। कौन से रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है? तो अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। तो ये आंसर आपका समझ में आ गया होगा। देखिए इसी तरह पूछता है कि मुकुलन, तो मुकुलन के तो आप जानते हैं ईस्ट और हाइड्रा, ईस्ट और हाइड्रा। देखिए इसका एग्जांपल होगा ईस्ट और हाइड्रा। विखंडन के तो आप जानते हैं फिजन। फिजन का एग्जांपल क्या होगा आपका कि पैरामीशियम और अमीबा, अमीबा और पैरामीशियम इसका एग्जांपल होता है। देखिए ये एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हम इससे 4 ऑब्जेक्टिव बताएंगे अपना भाषा में और वो सुनिएगा तो आपका बहुत कवर करेगा। मानिए हम आज 20 क्वेश्चन बताने वाले, तो 20 न समझिए, 20 से रिलेटेड 4 और आएगा जो हम बताएंगे, वो लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा गया कि मुकुलन के द्वारा जनन किस में होता है, तब मुकुलन के द्वारा जनन होता है बाबू लोग स्टार हाइड्राम होता है, स्टार हाइड्राम होता है। ये 2 एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछा गया, आप भी जानते होंगे, आपका जो सर पढ़ाते होंगे ऑफलाइन क्लास में वो पूछा गया। आगे देखते हैं सर पेनिसिलियम अति विखंडन। तो विखंडन 2 प्रकार का होता है, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन होता है, अर्थात द्विखंडन और बहुखंडन होता है। सर द्विखंडन और बहुखंडन दोनों की एग्जाम्पल सेम होता है। दोनों की एग्जाम्पल होता है क्या? अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम होता है, अमीबा और पैरामीशियम होता है इसका। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए ताकि ये डिजिटल बोर्ड है, सही से लिखाता है इस पे नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। अति विखंडन के लिए क्या होता है? अमीबा और पैरामीशियम होता है। और मुकुलन के एग्जांपल क्या होता है? स्टार हाइड्रा होता है। देखिए फ्यूजन का एग्जांपल क्या हो गया? अमीबा और पैरामीशियम हो गया। अब देखते हैं कोनिडिया के एग्जांपल पढ़िए लिया, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम होता है और ये पूछा गया, या आपको ये पूछेगा कि पेनिसिलियम एक प्रकार के क्या है जी? तो कवक है। क्या है? कवक है, अर्थात फंगस बोल सकते हैं। क्या है जी? फंगस है या फंगी है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि कवक में कौन सा, तो कवक कहे चाहे पेनिसिलियम कहे, कवक में जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा अलैंगिक जनन, तो आंसर मार के आइएगा आप में कोनिडिया। को से कोनिडिया और को से कवक होता है। क से कवक, क से कवक और क से कोनिडिया भी होता है। क से क्या होता है जी? कोनिडिया भी होता है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि सर जब भी कवक कहेगा ना तो आंसर हम लगा के आएंगे कोनिडिया। ये आपका पहला समझ में आ गया होगा कि सर मुकुलन के एग्जांपल स्टार हाइड्रा हो गया, अति विखंडन का एग्जांपल अमीबा और पैरामीशियम हो गया, और कोनिडिया के एग्जांपल हो गया सर जी पेनिसिलियम। और पेनिसिलियम एक प्रकार का क्या है बाबू लोग? कवक है। तो 2 तरह से ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, हमको माइंड में एकदम पता है कि इस तरीके से पूछा गया। तो कवक कहेगा कवक में कौन सा अलैंगिक जनन, तो आंसर मारिएगा कोनिडिया। और एक प्रकार के कवक कौन है सर? पेनिसिलियम है। तो पेनिसिलियम में भी क्या होगा? कोनिडिया के द्वारा। चलते हैं अगला। ये पहला समझ में आया ना? तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे चलते हैं।
देखिए दूसरा पर भरोसा करना नहीं है, अपने आप खुद सेल्फ स्टडी करना है घर पे, ठीक है। और ढंग से सुनिए आवाज को, और एक ऑब्जेक्टिव नहीं, आप एक ऑब्जेक्टिव की वजह से हम कई ऑब्जेक्टिव अभी बताए हैं। देखिए एक ऑब्जेक्टिव आया, लेकिन इससे हम कई ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। एकदम रियलिटी बोलते हैं, आप साथ में जुड़े रहिए, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आत्मविश्वास करके। चलिए इतने आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में है कि द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अब तीन तरह के पढ़े होंगे सर। गैमेट बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेनेसिस। देखिए जब भी पूछेगा कि जेनेसिस, क्या पूछेगा? जेनेसिस। जब भी आपका कहेगा कि सर गैमेट बनने की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस, आंसर क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। क्या कहेंगे? गैमेटो गैमेटोजेनेसिस अर्थात युग्मक जनन का लिखा गया कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए गैमेट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? तो सर गैमेट के बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अगला आएगा कि गैमेटोजेनेसिस कितना प्रकार के होते हैं? तो गैमेटोजेनेसिस कितना प्रकार का होता है जी? सर आपको बताए होंगे ऑफलाइन वाले क्लास में कि गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होता है जी? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। क्या होता है? जेनेसिस। देखिए आज हम शुरुआती बार फर्स्ट बार डिजिटल बोर्ड पढ़ा रहे, ठीक है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा, तो उतना दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक दो दिन में सब सही हो जाएगा, एकदम अच्छा तरीका से एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए नहीं सोचना कि नहीं आते हैं, आता सब चीज है, लेकिन थोड़ा नया नया है तो समझ रहा होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिएगा कि सर जो गैमेटोजेनेसिस है ये दो प्रकार का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और ओजेनेसिस होता है। क्या होता है? ओजेनेसिस होता है। क्या होता है? ओजेनेसिस होता है। ओजेनेसिस होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि सर लिखा गया जो है प्रोसेस ऑफ, देखिएगा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि सर जो गैमेटोजेनेसिस है, तो गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस होता है। क्या होता है? ओजेनेसिस होता है। सर ओजेनेसिस को हिंदी में बोलते हैं अंडजनन। ओ से ओभम, ओ से ओजेनेसिस, एस से स्पर्म, एस से स्पर्मेटोजेनेसिस। कितना आसान है कि शुक्राणु बनने की क्रिया को, स्पर्म बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडजनन बोलते हैं, अंड जनन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि सर जो गैमेटोजेनेसिस है ना, ये दो प्रकार का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस को हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु जनन। क्या बोलते हैं? शुक्राणु जनन। तो आप देखिए, आप ये ऑब्जेक्टिव उतार के और नीचे शॉर्ट नोट्स इसका बेसिक पॉइंट लिख सकते हैं, जो नहीं जानते हैं, जो कि सर गैमेटोजेनेसिस कितने प्रकार के? दो प्रकार के। सर गैमेट बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और स्पर्म बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और अंडाणु बनने की क्रिया को, ओवम बनने की प्रक्रिया को ओजेनेसिस कहते हैं। इतना दिक्कत की बात है नहीं ना? देखिए अगला क्वेश्चन आया होगा कि सर जो ये प्रोसेस जो होता है, हम लोग में होता है, पुरुष में भी होता है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। सर मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और फीमेल के अंदर क्या होती है? ओजेनेसिस होता है। ओजेनेसिस से क्या बनता है? ओवम बनता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनता है? स्पर्म बनता है। हर कोई जानता है ना। अब अगर लड़का होके नहीं पता होगा कि एक आध स्टूडेंट्स ऐसे भी हम लोग ऑफलाइन क्लास में पूछते क्या कि सर स्पर्म किसमें बनता है बाबू? तो स्पर्मेटोजेनेसिस किस होता है? तो लड़का भी खुद पता नहीं रहता। बताओ, लड़का होकर के लड़का को नहीं पता रहता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होता है। तो आगे देखिएगा
कि सर ये जो गैमेट बनता है मान शुक्राणु अंडाणु जो बनता है, क्वेश्चन आपका आया था कि सर शुक्राणु और अंडाणु में आप ये जो एग्जाम दिए होंगे ना कि अस्पर में और अंडाणु में ओभा में कौन सा कितना गुणसूत्र होता है सर जी, तो गुणसूत्र 23 होते हैं। कितने होते हैं? 23 होते हैं। कितना होते हैं? 23। ये क्वेश्चन आया हुआ कि सर शुक्राणु में और अंडाणु में, अर्थात शुक्राणु में कितना 23, अंडाणु में कितना 23 होता है। आगे देखिएगा कि सर जो शुक्राणु अंडाणु बनता है वो कौन सा विभाजन से बनता है, तो जो बनता है ना वो अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस के द्वारा बनता है। मियोसिस के द्वारा बनता है। इसके द्वारा बनता है मियोसिस, माने अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है। तो ये आप जान गएंगे सर इससे क्या ऑब्जेक्टिव बन गया, 3 को बन गया जी कि गैमेट बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव बन गया शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन करते हैं अर्थात स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ओवम के फॉर्मेशन को ओजेनेसिस करते हैं अर्थात अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। अब देखिएगा शुक्राणु अंडाणु में कितना गुणसूत्र होते हैं? 23 होते हैं। सर इसका फॉर्मेशन कौन सा विभाजन से होता है सर, कौन सा डिवीजन से होता है? तो आंसर होगा मियोसिस। क्या होगा जी? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा। तो आप ये ऐड करके लिख लीजिए नोट पॉइंट में। यही सब आपका देखिए आप 10 को ऑब्जेक्टिव बताएंगे, मानिए 10 तो 10 को ही नहीं टपकेगा, मानिए 10 में से फिक्स नहीं कि आ जाएगा, लेकिन हाँ जो ये बता रहे हैं बेसिक पॉइंट आपका यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस है, वहां दे दिया शुक्राणु तब स्पर्म में दे दिया तब, माने स्पर्मेटोजेनेसिस मार क्या ना आपको। ये यही बात है, कॉन्फिडेंस आपको जागना चाहिए, ये नहीं कि रेट लिया ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने गैमेट बनने की प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब गैमेट की जगह आपका स्पर्म लिख सकता है, मैंने स्पर्म को बनने की क्रिया को क्या कहता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवम लिख देगा यहाँ तो ओवम को क्या कहेंगे? ओजेनेसिस। समझ में आया? मैंने एक ऑब्जेक्टिव है उससे क्या मिलता है? 4 ऑब्जेक्टिव 5 ऑब्जेक्टिव फिक्स क्या आपको हम बताएंगे जो आएगा जो, तो टपकेगा आपका एग्जाम में। यही फालतू पढ़ने की बात नहीं, आपके एग्जाम में जो रसगुल्ला होता है ना वो रसगुल्ला के जैसा आप खा जाइए। अब मिठास सबका पड़ोसी वालों को अनुभव होगा। ठीक है, तो ये शुक्राणु अंडाणु कितना गुणसूत्र हो गया? 23 हो गया। इसमें कौन सा विभाजन? मियोसिस होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा बाबू लोग। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। अब देखिए ये थ्योरी पढ़ने के बाद आपको भी लगता होगा कि हाँ सर इसका आंसर जिससे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस 2 प्रकार के होता है, 2 टाइप्स को होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस होता है सर। सर इसमें शुक्राणु बनता है सर, इससे क्या बनता है? स्पर्म में बनता है। क्या बनता है जी? स्पर्म में बनता है। इससे क्या बनता है? ओवम बनता है। क्या बनता? ओवम। ओवम बनता मन अंडाणु बनता। अगला चलते हैं समझ में आ रहा है ना? देख रहा 2 का ऑब्जेक्टिव पढ़े लेकिन 2 को बन गया 10 को बन गया। अब वही आएगा आपका। आप ये नहीं कहिए कि 2 गए वही वाली रट के चल जाएंगे, अरे पागल। ठीक है, देखो लिखा गया है तीसरा क्वेश्चन। देखिए एकदम वही क्वेश्चन आए ना जो आपका आने वाला। लिखा गया है कि निम्न से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, अर्थात मोनोसिस नहीं है। देखिए मोनोसिस और डायोसिस समझना बहुत जरूरी है। देखिए एक लिंगी यूनिसेक्सुअल जो होता है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है, और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है। अब देखिए कि सर जो यूनिसेक्सुअल माने एक लिंगी और बाइसेक्सुअल माने द्विलिंगी। सर यूनिसेक्सुअल को एक लिंगी कहते हैं अर्थात यूनिक। बाइसेक्सुअल माने आप जानते हैं बाई माने तो होता है, सेक्सुअल माने सेक्स, जेकरा पास 2 होगा वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। ये तो एसेक्सुअल करेगा ना। यूनिसेक्सुअल वाला कोची करता है बाबू लोग? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का काम करता है। तो बताइए ये कौन सा जनन में भाग लेगा बाबू लोग? ये वाला। तो ये जो भाग लेगा आपका, ये जो भाग लेगा आपका, ये दोनों सर बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेगा। कौन सा रिप्रोडक्शन में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेगा। कौन सा रिप्रोडक्शन में भाग लेगा जी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप ध्यान दीजिएगा कि सर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाग लेगा और ये जो है ना वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेगा। ए
ए माने एक होता है, क्या होता है, एक होता है, और सेक्सुअल माने सेक्सुअल। तो यहाँ पे वैसा नहीं होता है, ए माने होता है अकेले, ए माने अकेले। बताओ जो अकेले सेक्स करता है वो कितना लिंग वाला होगा जी, एक लिंगी होगा, है ना। देखिए बताते आपको, ध्यान से सुनिएगा सर। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन हम लोग करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है जी, हम लोग करते हैं। तो सर हम लोग तो करते हैं, लेकिन हम लोग एक लिंगी हैं, हम लोग के पास कौन सा आती है जी, हम लोग में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में, द्विलिंगी जीव में कौन सा जनन होता है, एसेक्सुअल। और हम लोग में जो होता है ना, उस समय जो कुछ होता है सेक्सुअल। और हम लोग एक लिंगी जीव है, माने हमारा पास एक है और हमारे वाइफ के पास कितना है, एक लिंग। माने हम मेल तो हमारे वाइफ फीमेल, मेल थोड़ी रहेगी, मेल मेल थोड़ी रहेंगे रे, हम मेल तो वो फीमेल। अब बताओ जब एक लिंग उसके पास, एक लिंग हमको पास, माने मेल हम है, अस्पर में मेरे पास है, ओवम उसके पास। तो अस्पर में हमसे निकलकर, हमारे बॉडी से निकल करके हमारे वाइफ जो पत्नी कहते हैं उसके पास जाएगा, ठीक है। तो हमारा बॉडी से निकल के उसके बॉडी में प्रवेश करेगा। तो ये जो अस्पर में निकल रहा है पुरुष से और फीमेल में जा रहा है, तो जिससे स्पर्म में बनता है, जिसमें दो प्रकार माने दो चीज होता है, माने मेल और फीमेल होता है, वैसा जीव जिसमें मेल और फीमेल पाया जाता है, वैसा जीव को ही कहते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वो। माने हम लोग सेक्स कर सकते हैं, और सेक्स करने के लिए शादी ब्याह होता है ना, एक लिंग हमको पास, एक लिंग तो हमारा आवश्यकता है, इसलिए मिल सकता है। माने आप लोग हैं लड़का लोग, तो लड़का लोग की लड़की जरूरी है और लड़की के लिए लड़का जरूरी है। तो समझ तो आ रहा, समझ में आ रहा ना कि सर यूनिसेक्सुअल, ओहो यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने होता है यूनिसेक्सुअल, हाँ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म माने होता है एक लिंगी, और बाइसेक्सुअल माने द्विलिंगी होता है। अब आगे चलते हैं, ठीक है सर। लिखा गया निम्न से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, निम्न से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, उभयलिंगी पादप नहीं है, अर्थात कह रहा है ना उभयलिंगी माने जेकरा पास दो लिंग ना हो, अर्थात एक लिंग हो। तो बताइए पपीता, पपीता एक लिंगी जीव है, बाकी सबको चाहिए जी द्विलिंगी है, क्या है द्विलिंगी है। लिखा गया मोनोसियस, मोनोसियस माने मनुष्य जो होता है ना, बाइसेक्सुअल को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, हाँ। तो बताइए मोनोसियस नहीं है तो माने बाइसेक्सुअल नहीं है, अर्थात यूनिसेक्सुअल है, क्या है यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी। तो पपीता, पापा ने पपीता, देखो पिता के पहले पा, ठीक है, तो पपीता तो पापा को चाहिए अलैंगिक, एक लिंगी जीव है, तो पपीता को चाहिए एक लिंगी। याद हो गया कॉन्सेप्ट से कि सर पास से पिता, पिता है, और पिता के हम लोग के पिता एक लिंगी नहीं है जी, और मम्मी भी एक लिंगी है, हम लोग भी एक लिंगी है। तो जब पिता एक लिंगी है तो पपीता कुछ ही होगा एक लिंगी। एक बार में याद हो गया, देखो पापा लिखे लेना, पापा आया मैंने पापा ने आया, और जब तब पापा आया तो पापा एक लिंगी नहीं है, द्विलिंगी थोड़ी हो जंग पापा। आपको समझ में आ गया। देखिए सरसों, मक्का और जो उड़हुल ये द्विलिंगी है, क्या जी द्विलिंगी है। तो यहाँ पर लिखा गया नोट मोनोसियस, अर्थात कौन उभयलिंगी सराई नहीं है। देखिए कहने का मतलब क्या कि जिसमें एक जीव भाग लेता है। देखिए मोनोसियस माने होता है क्या कि सर जेकरा पास दोनों लिंग होता है, जेकरा पास अलग अलग लिंग होता है। आगे चलते हैं, ठीक है, लिखा है जब संतति की उत्पत्ति केवल एक ही जनक के द्वारा होती है। तो बताइए जब एक ही जनक के द्वारा होगा, अब ये ना बताएं आ माने अकेला होता है, आ माने अकेला, तो बताइए आ से अकेला, अकेला माने कुछ होता है सिंगल, कुछ होता है जी सिंगल। तो बताइए कि जब सिंगल होगा तो सिंगल में कौन सा जनन, अलैंगिक जनन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो लिखा गया जब संतति की उत्पत्ति, जब when the offspring of the formed the single parents, ठीक है, माने जब सिंगल पेरेंट्स के द्वारा जीव बनता उसे क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। क्या बोलेंगे, अलैंगिक।
अब देखना आगे चलते हैं, ठीक है। और जब दो दो जीव भाग लेगा, मेल और फीमेल भाग लेगा, मेल और फीमेल भाग लेगा, तो समझिए कुछ ही भाग, इसको क्या कहेंगे हम लोग, मेल और फीमेल को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आगे चलते हैं, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन अभी हम बोले थे, मुकुलन के एग्जाम्पल क्या होगा बाबू लोग? मुकुलन का एग्जाम्पल क्या होगा? ईस्ट होगा। क्या होगा? ईस्ट। ईस्ट और हाइड्रा बताए थे ना एग्जाम्पल, ईस्ट और हाइड्रा बताए थे। आगे चलिएगा सर, पैरामीशियम, तो पैरामीशियम में क्या होगा बताइए? पैरामीशियम में होगा मुकुलन, फिजन होगा। क्या होगा? फिजन। फिजन माने क्या होता है? फिजन माने होता है विखंडन, ठीक है, तो विखंडन इसमें होता है। आगे पेनिसिलियम, तो अब ये पढ़े हम, कोनिडिया के द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है। आगे चलते हैं, इनमें से देखिए तो आंसर क्या होगा? तो देखिए पैरामीशियम होता है फिजन के द्वारा, और पेनिसिलियम होता है कोनिडिया के द्वारा जो अभी हम पढ़े थे, और ईस्ट में क्या होता है? हाइड्रा के द्वारा। तो आगे चलते हैं, ओविपेरस, क्या कर रहा है? ओविपेरस। तो ओविपेरस माने होता है अंड प्रजक कौन है? अंड प्रजक माने जो बताइए अंडा देता है, कुछ देता है, अंडा उत्पन्न करता है जी, और ये अंडा माने ईग, कुछ बाबू ईग को फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? ईग का फॉर्मेशन करता है। बताइए मुर्गी, मुर्गी अंडा देता है कि नहीं? सांप देता है ना अंडा जी, मगरमच्छ भी देता है, सब देता है, उसी को कहते हैं ओविपेरस। ओविपेरस आयोग होता है विविपेरस। विविपेरस माने होता है कि जो अपने बच्चों को जन्म, बच्चों के रूप में जन्म देता है डायरेक्ट, जैसे हम लोग के माता पिता डायरेक्ट हम लोग बच्चा के रूप में जन्म दिया, लेकिन मुर्गी, मगरमच्छ, सांप अंडा देता है पहले, और वो अंडा देने के बाद उसकी इन्वायरमेंट होती है, माने उसके चारों ओर वातावरण बनता है, पर्यावरण, और उस पर्यावरण बनने के बाद, वातावरण मिलने के बाद, वो अंडा धीरे धीरे समय पूरा होने के बाद उसे बच्चा जन्म लेता है फिर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि सर ओविपेरस होता है अंड प्रजक, हिंदी में लिखा गया अंड प्रजक, माने अंडा देने वाला प्रजक कौन है? माने अंडा का प्रजनन कौन करता है? तो आंसर में मुर्गी भी होगा, स्नेक भी होगा, मगरमच्छ भी होगा, और जब बताइए जब सभी होगा तो आंसर में क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। आगे देखिएगा, लिखा गया उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी माने जितना में दोनों लिंग, माने उभयलिंगी को बोलते हैं द्विलिंगी, जितना में मेल और फीमेल, माने मेल और फीमेल एक ही व्यक्ति के अंदर होगा, अलग फिलहाल, ठीक है। अर्थात हम लोग क्या बोलते हैं इसमें? द्विलिंगी को, उभयलिंगी को ही बाइसेक्सुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सर देखिए द्विलिंगी कौन है यहाँ पे? तो आप जानते हैं ये तो फेमस है ये केचुआ वाला, ठीक है, कि केचुआ जो है ये एक उभयलिंगी प्राणी। कैसा प्राणी है जी? उभयलिंगी, अर्थात हार्मो, देखिए कैसा प्राणी है? तो ये बाबू लोग अर्थवर्मी है, अर्थवर्मी माने केंचुआ होता है, और ये कौन है? उभयलिंगी प्राणी है। देखिए मुर्गी हो गया, तब मुर्गी में मुर्गा मुर्गी होता है कि नहीं? तब बताइए मेल भी होता, फीमेल में होता, तो एक लिंगी आ गया। सांप में भी होता मेल और फीमेल, तो वो भी एक लिंगी हो गया, लेकिन केंचुआ में मेल और फीमेल नहीं होता, इसलिए क्या हो गया? ये द्विलिंगी हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। देखिए लिखा गया है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, बहुत ही क्वेश्चन आया हुआ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से रिलेटेड। देखिए क्या आया हुआ सर, अभी हम बताए थे कि सर जो गैमेट होता है ना, गैमेट, ये गैमेट के बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, लेकिन गैमेट को हिंदी में बोलते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं? युग्मक। क्या बोलते हैं? युग्मक। इसका जो फॉर्मेशन होता है सर, माने युग्मक दो प्रकार का होता है, ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट। अब देखिएगा कि सर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होता है, मेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं क्या? स्पर्म में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म, स्पर्म में बोलते हैं, अर्थात शुक्राणु, और इससे क्या बनेगा? ओवम, अर्थात अंडाणु। अब ध्यान दीजिएगा कि सर जो द्विगुणित स्ट्रक्चर कौन है? तो बताइए हमारा बॉडी में 46 गुणसूत्र हैं। कितना गुणसूत्र हैं? 46। जब इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस माने अर्धसूत्री विभाजन, तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 46 से घट करके कितना आ जाता है? 23। तब ना बोलते हैं कि शुक्राणु में कितना गुणसूत्र होता है? 23। और ओवम में कितना होता है जी? 23 होता है।
तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो मेल गैमेट होते हैं, मेल गैमेट में स्पर्म को कहा जाता है, इसमें 23 गुणसूत्र है, और फीमेल गैमेट में 23 है। तो बताइए सर, ये जो 46 हमारा बॉडी के कोशिका में पाया जाता है, हमारे बॉडी के सेल में पाया जाता है। ये हमारा बॉडी के सेल में पाया जाता है। ये बॉडी के सेल में, माने हमारा बॉडी के सेल में कितना गुणसूत्र होता है? 46 होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग के बॉडीज में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में, तो इससे बनता है स्पर्म में, फीमेल मेल में बनता है स्पर्म में, और फीमेल बनता है ओवम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो गैमेट जो बनता है ना सर, वो अर्धसूत्री विभाजन से बनता है, और जब अर्धसूत्री विभाजन से बनता है ना, तो ये कुछ होते हैं हप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हप्लॉइड। तो शुक्राणु अंडाणु क्या हो गया? 46 था 23 हो गया, 46 था 23 हो गया, माने आधा हो गया। तो बताइए ऑप्शन में क्या होगा? अंडाणु में कितना गुणसूत्र है? 23, अर्थात ये एन है। स्पर्म में एन है, हप्लॉइड है। लेकिन युग्मनज क्या होता है? तो आप बताए थे कि सर स्पर्म में और ओवम जब मिलता है तो इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं जी? फर्टिलाइजेशन। और जब स्पर्म और ओवम जब मिलेगा, माने 33 जब मिलेगा, तो टोटल कितना आएगा? 46। कितना आएगा जी? 46। तो बताइए एन एन तो बराबर में आ गया क्यों जी? 2n। अर्थात युग्मनज जो आया, जो जायगोट आया, ये जायगोट जो होते हैं ना, ये जायगोट डिप्लॉइड हो जाते हैं जब 23 मिलेगा। शुक्राणु हप्लॉइड है 23, ओवम 23, और 23 मिलेगा तो कितना आ गया? 46। और 46 कुछ हो गया बाबुल? जायगोट। क्या हो गया जी? जायगोट। क्या हो गया जी? डिप्लॉइड हो गया। तो ये जो बना, ये जायगोट है। क्या है? जायगोट। और जायगोट क्या होते हैं? युग्मनज क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं, अर्थात द्विगुणित होते हैं। तो आंसर इसका क्या लगेगा? युग्मनज। क्या लगेगा जी? युग्मनज। तो विच वन इज डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन हो गया? युग्मनज। क्योंकि स्पर्मी अति ओवम, स्पर्म में क्या था? हप्लॉइड था, लेकिन युग्मनज क्या हो गया? डिप्लॉइड। तो ये समझ में आ गया होगा। 8वां क्वेश्चन समझ में आया ना कि सर गैमेट का फॉर्मेशन अर्धसूत्र मियोसिस के द्वारा होता है। गैमेट दो प्रकार का होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? स्पर्म, और फीमेल गैमेट को ओवम बोलते हैं। सर स्पर्म में 23 होता है, ओवम में 23 होता है। 23 मिलता है तो 46 आता है, अर्थात 2n होता है, ठीक है। और बॉडी का सेल में कितना होता है? 46 होता है, ठीक है। तो बॉडी के सेल में 46 होता है, और 46 में जब अर्धसूत्री होता है तब गैमेट बनता है। तो बॉडी की कोशिका डिप्लॉइड होती है, बॉडी की कोशिका डिप्लॉइड होती है, जायगोट भी क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। आगे चलते हैं। लिखा गया है एक लिंगी है। तो बताइए अभी हम पढ़े थे क्या कि केचुआ त्रिलिंगी है? ये तो नहीं होगा। अब लिखा गया है माने यूनिसेक्सुअल कौन है? यूनिसेक्सुअल बाबू लोग ये क्रम में तिलचट्टा, चाट जगह अकल्ले हैं, ठीक है। एक लिंग का है, इसका आंसर क्या होगा? तिलचट्टा होगा। बाकी सब फीता बीम, स्पंज, इस सब आप लोग द्विलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। जबकि कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच जो होता है तिलचट्टा, ठीक है, ये एक लिंगी होता है। आगे देखिएगा, लिखल है कोनेडिया। अभी हम बोल रहे थे कोनेडिया वाला फिर से आएगा। तो कोनेडिया जो है ना, कोनेडिया, ये कोनेडिया एक प्रकार के क्या है जी? कोनेडिया की देखिए, क से कोनेडिया होता है और क से कवक। डायरेक्ट आंसर, क से कोनेडिया और क से कवक। माने कवक में किसके द्वारा होगा? तो कोनेडिया के द्वारा होगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन आया क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए ध्यान देते इधर लिखा गया क्या? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, जो आपका एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। देखिए भले आसान क्वेश्चन ये सब, ठीक है, 10 वाला ही फिलहाल पढ़ना था, लेकिन आपका पूछा जाता है क्योंकि ये पहला लेसन है, और पहला लेसन में थोड़ा बेसिक होता है, और बेसिक जिसका जो 10 में नहीं पढ़ा था उसके लिए ये सब बहुत जरूरी है। यही सब आता भी है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, आप देखते होंगे, ठीक है। अभी जितना जो क्वेश्चन पढ़े बताइए सब आपका एग्जाम में पूछा गया है कि नहीं? तुम रियलिटी आपका जो एग्जाम में पूछा गया है वही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आपका प्रत्येक आंसर देखिए रिवाइजिंग करवा देते पहले ऑब्जेक्टिव, हम फिर से एक बार ऑब्जेक्टिव फिर से रिवाइजिंग करवा देते हम फटाफट, 1 मिनट में हो जाएगा। देखिए लिखा गया पेनिसिलियम में कौन सा? तो पेनिसिलियम में होगा, पेनिसिलियम एक प्रकार के कवक ने जी, तो कवक में कुछ होता है कोनिडिया के द्वारा। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, कोनिडिया। आगे चलते हैं,
फटाफट चलेंगे सर। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, तो गैमेट के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस कितने प्रकार के? 2, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। माने गैमेट के बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ओवम के बनने की प्रक्रिया को ओजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि स्पर्म और ओवम जो बनता है ना, वो अर्धसूत्री विभाजन बनता है। माने स्पर्म में 23 गुणसूत्रे और ओवम में भी 23 गुणसूत्रे होते हैं, 23 गुणसूत्रे होते हैं। अब बताइए 23 मिलता है तो हमने 46 बनता है, तो युग्मनज बनता है। कुछ बनता है बाबू लोग? युग्मनज बनता है। तो युग्मनज में होता है डिप्लॉइड। का होता है जी? डिप्लॉइड। युग्मनज को इंग्लिश में क्या बोला ताड़ी हम लोग? जायगोट। जायगोट कौन रे? जायगोट बोला ताड़ी। अब सुनत रही आगे और बढ़त रही, ठीक है, न बढ़ेगी तो दिक्कत होगा बिहार बोर्ड में। अब देखिए, जब संतति की उत्पत्ति एक जनक के द्वारा होता है, केवल एक, केवल एक, तो केवल एक कहा? अकेला। अकेला मने ढकेला, ढकेला मने समझ लो अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ रही है? अरे रे बाबू लोग, एकदम आएगा, दिमाग में जाएगा, ठीक है, एकदम डरने की बात नहीं है। ये आपका हाँ अकेला वाला। तो आगे की ओर लिखा गया क्या? ब्रीडिंग। हम बोले थे ना कि सर मुकुलन, मुकुलन का फेमस एग्जांपल है जी हाइड्रा और ईस्ट। ये सब बचवा नहीं मार देगा, सूत उठ के मार देगा। हाइड्रा और ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट और हाइड्रा किसका एग्जांपल है? तो बाबू लोग किसका एग्जांपल है जी? तो हाइड्रा और ईस्ट इसका एग्जांपल है। हाँ देखिए लिखा है क्या? ब्रीडिंग ऑकर्स किस में होती है? मुकुलन, तो ईस्ट में होता है। आगे फटाफट आपका रिवाइजिंग करवा रहे हैं। देखिए अंड, अंडा कौन देता? इतना सिंपल, बच्चा भी मरेगा कि मुर्गी अंडा देता है, क्योंकि गांव देहात में मुर्गी भी पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा सांप, सांप भी अंडा देती है। हाँ भल शहर में रहने वाले को पता ना होगा कि सांप अंडा देता है, ठीक है, डायरेक्ट आदमी देता है। अब देखिएगा कि इसमें सब जो होता है ना, अंड प्रोजेक्ट मैंने अंडा देने वाला है, इनमें सभी होगा। आगे चलते हैं। याद हो गया को यार, क्लास में हम याद करवा देते हैं स्टूडेंट लोग का। देखिए उभयलिंगी प्राणी, उभयलिंगी प्राणी माने होता है बाइसेक्सुअल। तो बताओ अर्थवॉर में केचुआ, अर्थवॉर में केचुआ ये द्विलिंगी है। बाकी मुर्गी के देखते हो मुर्गा मुर्गी, मुर्गा मुर्गी पर चढ़ता है। आगे देखिएगा सांप, सांप सांप पर भी देखते होंगे चढ़ते। तो बताओ जब चढ़ रहा है तो समझिए क्या एक लिंगी है। आगे देखिएगा लिखा गया विच ऑफ अति विच वन इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो बताइए डिप्लॉयड कौन है जी? जायगोट है। क्योंकि ओवम और स्पर्म में हप्लॉयड होते हैं, अर्थात उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जायगोट में 46 होते हैं, क्योंकि शुक्राणु अंडाणु अति स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं। इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन बोलते हैं। और निषेचन के दौरान 23 कितना हो जाता है? 46 हो जाता है, अर्थात ये डिप्लॉयड हो जाता है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन स्पीशीज एकलिंगी है? तो देखिए जितना भी चटना मिलता है ना, चटना सब मिलता है पटना में, आप गाना सुने होंगे, ठीक है। तो चटना नहीं है, यहाँ पे तिल चट्टा है, कुछ है जी तिल चट्टा, कुछ चट्टा वाला नहीं, होटलाली नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तिल चट्टा है, तिल को चाटने वाला। तो बताइए एगो होटलाली चाटे वाला और तिल चाटे वाला, होटलाली चाटे वाला और तिल चाटे वाला, दोनों एकदम एक ही लिंग वाला होता है। कितना लिंग वाला होता है? तो हमने चाटे का मन करता है रे। तो बताइए जब चाट रहे हैं आप लोग तो बढ़िया से चटवाइएगा। आगे चलते हैं। होटलाली का अर्थ मतलब समझ में आता है? होट के लाली, होट के लाली, क्या कि बिहार के आदमी होटलाली में बोर के रोटी खाता है, और अगर बोर के ना खाएगा तो फिर समझिए पगला लगेगा ना जी। चलिए आगे चलते हैं। होटलाली से रोटी बोर के, आप गाना सुने होंगे कि नजरिया पर कमरिया, मैंने कमरिया पर नजरिया गड़ी जाए। मेरे बताओ इतना लड़का लोग हरामी है बिहार के कि नजरिए पर कमरिया गड़ता, मैंने कमरिया पर नजरिया। बताओ इन्होंने नहीं, कमरिया देखता है सबके लड़का लोग। अब आगे चलते हैं। इस वक्त तो सुने गाना तो चल ही रहा है रील्स में। तो आगे चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप आते हैं 2 नंबर वाला में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दिए, अब आ रहे हैं सब्जेक्टिव में। सर लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अभी हम बोले थे ऑब्जेक्टिव जब पढ़ाएंगे ना तो सब्जेक्टिव भी धुआं धुआं होगा। देखिए लैंगिक माने सेक्सुअल और अलैंगिक माने एसेक्सुअल। माने सेक्सुअल माने सेक्स करेगा, और सेक्स करने के लिए मेल और फीमेल की आवश्यकता पड़ता है। और एसेक्सुअल माने अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन माने होता है कि जिसका पास अकल्य होता है। तो लिखा गया केवल इसमें एक ही व्यक्ति भाग लेता है, केवल इसमें एक ही व्यक्ति भाग लेता है। तो बताइए केवल इसमें अलैंगिक जनन में केवल एक ही व्यक्ति भाग लेता है, जबकि हम लोग में
हम लोग में 2 जीव भाग लेते हैं, लेंगे ना जी, अभी ना ले रहे हैं 2 भाग लेवे करेंगे कहनो, किस्मतिया होगा तब। आगे देखते हैं, गैमेट के फॉर्मेशन हम लोग में होता है, शुक्राणु अंडाणु हम लोग में नहीं बनेगा। अरे हमरा से शुक्राणु बना, रियलिटी बात है कि हम लोग लैंगिक जनन करते हैं, तो बताइए हम लोग में गैमेट बनता है कि नहीं? इस समय नहीं बनता है। आगे चलते हैं कि सर इसमें जो लैंगिक जनन में है ना, वो लैंगिक जनन में समसूत्री भी होता है। माने हम लोग में, बताइए हम छोटा थे, मम्मी पापा जन्म दिए तो छोटा में, अब इतना बड़ा हो गया, तो ये समसूत्री विभाजन के कारण, किसका कारण? समसूत्री। माने हमारे कोशिका में माइटोसिस हुआ तब हम इतना बड़ा हो गए। तो बताइए हम लोग में समसूत्री विभाजन भी हो रहा है, और जब वयस्क हो गए 18 हम लोग में स्पर्म में भी बन रहा होगा, ओवम भी बन रहा होगा लड़कियों में। तो जो बनता है स्पर्म और ओवम, वो अर्धसूत्री विभाजन। तो बताइए हम लोग में वृद्धि किए समसूत्री विभाजन से, और स्पर्म और शुक्राणु अंडाणु निकाल रहे हैं, वो अर्धसूत्री विभाजन से निकाल रहे हैं। तो दिक्कत है सर, हम लोग में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन दोनों हो तड़ी, और इस में केवल समसूत्री होता है, क्योंकि जानते हैं कि केचुआ समसूत्री विभाजन होता है। आगे देखिएगा सर, आगे लिखा गया है ना, रिप्रोडक्शन की जो दर होता है, जो रेट होता है, रेट मने स्पीड, और ये स्पीड हम लोग में धीमी होता है। देखते होंगे 9 महीना में एगो, 9 महीना में एगो, गाय में भी एगो, और भैंस में 10 महीना। बताओ 10 महीना इंतजार करते हैं तब एगो जीव आता है। तो इतना धीमी गति से हम लोग में हो रहा है, तभी जनसंख्या इतना बढ़ रहा है। लेकिन मक्खी उक्की छोटे छोटे जीव जो आते हैं ना, जिस सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ये मिनटों में हजारों कर देता है। अगर हम लोग मिनटों में हजारों करते हैं तो सब पप्पू सर ने खड़ा हो जाएगा, और फिर लाइव क्लास में 1000 को बच्चा रहेगा। ठीक है, तो समझिए हम लोग में जो रिप्रोडक्शन की जो दर होता है ना, वो धीमी होता है। 9 महीना पे एक आदमी, और पाले में तेल लगावे में 9 महीना अति 9 साल, तब पढ़ेगी तो स्कूल। आगे देखते हैं, उच्च श्रेणी के जीव, हमारे कौन श्रेणी के जीव है? उच्च श्रेणी के, तो हमने खट पलंग बनता है। अब बताओ छोटा रहते तो खट पलंग की जरूरी पड़ता रे। तो बताइए हम लोग में उच्च श्रेणी के जीव है, हम लोग के लिए स्पेशल जगह चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बताइए हम लोग में धीमी गति से हो रहा है, लेकिन हम लोग उच्च श्रेणी के हैं, खटिया पलंग पर है सुतने वाला, लेकिन इसमें रिप्रोडक्शन तेजी से होती है। अब बताइए एक में कौन सा जीव आता है जी? निम्न श्रेणी का। बताओ तेजी से कर दिया, खटिया पलंग की जरूरी न पड़ेगा। आया समझ में कि लैंगिक जन्म में 2 जीव, अलैंगिक में 1, इसमें गैमेट बनता है, उसमें गैमेट नहीं बनता है। इसमें समसूत्री माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है, इसमें केवल माइटोसिस होता है। सर इसमें जो रिप्रोडक्शन की जो दर है ना, वो धीरे धीरे होता है, और इसमें तेजी से होता है। सर ये उच्च श्रेणी में होता है। उच्च श्रेणी माने हम लोग हाई कैटेगरी के लोग हैं, हाई ग्रेड के लोग हैं। ठीक है, हाई कैटेगरी में आते हैं, और इसमें देखिए वायरस आएगा, कुछ आएगा एग्जाम्पल में वायरस, प्रोटोजोआ, इसमें आएगा। ठीक है, पेड़ पौधा आएगा, लेकिन इसमें जो आएगा हम लोग आएंगे, इसमें बड़े बड़े पेड़ पौधा आएगा इसमें। ठीक है, इसमें छोटे छोटे जीव आएगा, तो क्या लेंगे जन्म करें। ये समझ में आ गया? आगे चलते हैं। सर द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर, ये भी पूछा गया आपका एग्जाम में। ठीक है, तो द्विखंडन ये तो ऐसा ही पता चल रहा है ना, द्वि माने 2, खंडन माने टूटना। तो लिखा गया बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी माने 2 होता है, और मल्टीपल माने 2 होता है, 2 से अधिक होता है। ठीक है, तो बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। देखिए एकदम याद है, द्विखंडन में 2 संतति, बहुखंडन में बहुत सारा, बहुत से बहुखंडन और बस बहुत सारा, बस से बहुत बहुखंडन और बस से बहुत सारा। माने जब बहुत सारे संतति उत्पन्न होगा, जब बहुत सारा ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसे बहुखंडन आदि मल्टीपल फ्यूजन के अंतर्गत रखेंगे, और जिसमें 2 बनेगा उसे द्विखंडन अर्थात बाइनरी फ्यूजन के अंतर्गत। बताइए कि सर इतना छोटा छोटा जीव है ना जी, कि छोटा छोटा जीवों में क्या होता है इसमें कि सर इसमें अनुकूल परिस्थिति, जब बढ़िया परिस्थिति मिलता है ना तो बढ़िया से फटेगा। माने अमीबा है कुछ है जी, अमीबा है कुछ, और ये अमीबा है जब एक बढ़िया बढ़िया परिस्थिति मिलेगा ना, खाए पिए मौसम, तो बढ़िया से फटेगा बराबर से, और जब बढ़िया से फटेगा तो बताइए 2 ये जीव जन्म देगा। कितना जीव? 2 जीव। बताइए कि बढ़िया बढ़िया खाएंगे तो 10 गुने देंगे, लेकिन यहाँ पे बढ़िया बढ़िया मौसम मिल रहा है इसको, तो एकदम 2 को देता है। तो ये अनुकूल फेवरेबल सर्कमस्टेंस में होता है, अर्थात अनुकूल परिस्थितियों में होता है। और ये प्रतिकूल माने विपरीत, माने जो बहुत सारा जो जन्म दे रहा
दोनों की एग्जांपल अमीबा और पैरामीशियम ही होगा, अमीबा और पैरामीशियम ही होगा दोनों की एग्जांपल, अमीबा और पैरामीशियम। तो बताइए अमीबा और पैरामीशियम जो होगा ये दोनों की एग्जांपल, लेकिन हाँ ये अनुकूल परिस्थिति में होता है और ये प्रतिकूल, ये फेवरेबल में होता है और ये नॉन फेवरेबल में होता है। आगे देखिएगा कि सर ये जहाँ पे द्विखंडन जो हुआ था ये बराबर में बटा, तो बताइए ये टूटे फूटेगा जी? बताइए बाबू लोग ध्यान दीजिएगा कि सर केंद्रक जितना भाग में बटेगा ना उतना ही जीव बनेगा। इन्हें क्या इन्हें फाड़ दिया, इन्हें विखंडन करेंगे ना तो जीव नहीं बनेगा, ये मटेरियल बच जाएगा। ठीक है, कुछ ही बच जाएगा मटेरियल, कुछ ही बच जाएगा जी, मटेरियल बच जाएगा खाली ऐसे, इधर वाला मटेरियल खाली बच जाएगा। माने जितना भाग में न्यूक्लियस डिवाइड करता है उतना नए जीव का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि सर केंद्रक जितना भाग में बढ़, तो बताइए दो बराबर भाग में केंद्रक बट रहा है तो दो जीव का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यही बाप लोग बहुत सारा डिवीजन होगा इधर भी इधर भी। तो बताइए आधा पदार्थ तो बच गया, अपशिष्ट हो गया, इधर निकल गया, अपशिष्ट निकला ना जी, अपशिष्ट निकला होगा। तो बताइए ये अपशिष्ट हो गया था। तो ये छोटे छोटे जितना भाग में केंद्रक बढ़ता न्यूक्लियस बढ़ता उतना जीव का फॉर्मेशन होता है। और ध्यान दीजिएगा कि बहुखंडन में कुछ अवशिष्ट पदार्थ मान कचरा के रूप में बचता है, वेस्ट, कचरा को क्या बोलते हैं हम लोग? वेस्ट। तो इसमें कचरा के रूप में बचता है, इसमें नहीं बचता, इसलिए कटपुट लगाए। तो ये आप लिख लीजिएगा कि इसमें दो संतति भाग लिया, इसमें अनेकों संतति, इसमें दो संतति बनता है, दो न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, ऐसे मेनी ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। इधर देखिएगा ये फेवरेबल में होता है, ये नॉन फेवरेबल में होता है। इधर देखिएगा इसमें अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचता है क्योंकि ये दो बराबर भाग में आसानी से बट करके फॉर्मेशन करता है, लेकिन इसमें अनुकूल प्रतिकूल हो रहा है, इसमें सही ढंग से नहीं होता है डिवीजन, इसकी वजह से इसमें अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है। तो आपको पूर्ण विश्वास है, तो आपको पूर्ण विश्वास हो चुका है कि आपको अब समझ में आ चुका होगा। नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोबारा देखने का मन नहीं करता तो ध्यान से देखा करिए वीडियो को, ठीक है। तो हम लोग आपके लिए देखिए आजकल है ना कि दूसरा पर भरोसा करने का नहीं है, खुद पर भरोसा करिए और खुद को मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि बगल वाले में आग उत्पन्न हो तुम्हारे दिखने के बाद, ठीक है, कि जब हम मेहनत करते हैं, रियलिटी बात एग्जाम्पल रियल में है कि आप जिस दिन से मेहनत करना चालू कर दीजिएगा ना तो तुम्हारे अगल बगल में जो रहता है ना वो उसके अंदर आग उत्पन्न होता है, आग। अब आपको दिखना नहीं चाहता वो, इसलिए बात तो कहावत सुनने में क्या हुआ कि हाँ कि अगर दुश्मन बनाना है तो सफल थोड़ा सा हो जाएगा तो अपने आप बन जाएगा दुश्मन, वही बात है। आप पढ़िए, रिजल्ट लाइए, हाँ, और आदमी वो व्यक्ति उतना ही तक जल पाएगा आपकी दिक्कत, जितना तक आप उसके लेवल में रहिएगा तब तक जलेगा, आप उससे ऊपर चल जाएगा ना हाई लेवल पर तो फिर जलना बंद कर देगा, समझिए। तो जब तक बराबर में रहते हैं ना, जब तक कंपटीशन होती है, और जब उससे आगे चल जाते हैं ना तो कंपटीशन तो फिर छूट जाती है, जलेगा तभी पता नहीं चलेगा। तो ये बात है कि आप मेहनत करिए और अपने आप पे भरोसा करिए, किसी दूसरे पर नहीं। कहीं जिंदगी में कोई साथ नहीं देता जल्दी, ठीक है, दोस्त यार भी साथ नहीं देता जल्दी, हाँ एक आध गुस्सा होगा तो देता होगा, ठीक है, लेकिन जल्दी कोई देता नहीं है। वो दोस्त यार भी सोचता है इतना बड़ा काम कर देते हैं। तो अपना पढ़िए लिखिए, रिजल्ट बेहतर लाइए, अपना कुछ करिएगा तभी वैल्यूअर होइएगा। अपना गांव देहात जो भी शहर हुआ हो अगला अगल बगल में तभी आपका वैल्यू दिया जाएगा, ना तो वैल्यू नहीं दिया जाएगा। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, साइड ढंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।